बिहारी इंजीनियर ने एक ऐसा कॉलेज खड़ा कर दिया। मुझे नौकरी नहीं करनी थी। इतना बड़ा आपको कॉलेज देखने को मिलेगा, एसी पंखा सब कुछ लगाया गया। गरीब परिवार से आते हैं जो नहीं पैसे दे सकते। कितना सारा सिस्टम लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड है। इंजीनियर होते हुए भी लाखों करोड़ों कमा सकते थे। 200 बेरोजगारों को रोजगार दे दे, वो रियल इंजीनियर होता है। सब कुछ सर प्रैक्टिकली बच्चों को बच्चों को बताया जाता है। कौन सी मशीन है दे सकते हैं, मोटर कंट्रोल पैनल। किन कोर्स का सर यहाँ पर पढ़ाई होती है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या रहने के लिए भी व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे हैं। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना यहाँ पर? और बाहर के लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद है। अभी तक 98 बच्चों को रोजगार दे चुके हैं आप। लेकिन 98 को मैंने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। कम फी में बेहतर फैसिलिटी मिलता है। ये सेमिनार हॉल हमारा हुआ और इस में लड़के बैठकर आपस में डिबेट करें। देखिए, बिहारी इंजीनियर ने एक ऐसा कॉलेज खड़ा कर दिया जिसके माध्यम से आज हजारों लाखों बच्चे का सपना पूरा हो रहा। अभी हम बिहार के नालंदा में आए हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि गंगा मेमोरियल पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एक समय था जब बिहार के बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन नालंदा में एक ऐसा कॉलेज है जिसके माध्यम से बिहार के बच्चे का सपना जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा मिलता है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आपको गार्डन देखने को मिलेगा और सामने आप देख सकते हैं कि बिहार का इतना बड़ा आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। खुद हमारे साथ सर है, कैसे शुरुआत किए, किन किन कोर्स का यहाँ पर पढ़ाई होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम चाहेंगे कि नए लोग जो आपको देख रहे हैं, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं इस कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नालंदा जिला का ही रहने वाला। नालंदा के रहने वाले। आपके बारे में सर सुना कि पहले आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, 1995 में मैंने पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद हमने अपना कंसल्टेंसी भी किया और करीबन 12 साल 13 साल तक लगातार कंसल्टेंसी करने के बाद अचानक मैंने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेकर के मैंने शिक्षा जगत में आ गए। इंजीनियरिंग के बाद सर आप व्यवसाय पहले किए और अब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। यानी व्यवसाय को मैंने शिक्षा से जोड़ दिया। आप चाहते तो सर इंजीनियर होते हुए भी लाखों करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन कॉलेज क्यों खोले? मुझे नौकरी नहीं करनी थी, ये मेरा संकल्प था। एक इंजीनियर का, सच्चे इंजीनियर का ये दायित्व होता है कि वो नौकरी ना करके वो अपने जीवन में अगर वो 200 बेरोजगारों को रोजगार दे दे, वो रियल इंजीनियर होता है। तो आपका टारगेट है कि 200 लोगों को रोजगार दें? जी हाँ बिल्कुल। अभी तक तो 1990 वो अभी 98 हुई है, लेकिन भविष्य में मुझे 102 और बेरोजगारों को अभी तक 98 बच्चों को रोजगार दे चुके हैं आप, अब टारगेट है 200। मैंने 98 बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। अब बच्चे तो जितने निकले हैं सब तो एम्प्लॉय हैं ही, लेकिन 98 को मैंने बेरोजगारों को रोजगार दिया है जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। आगे क्या सपना है सर? मतलब लगातार एक लक्ष्य के तहत इतना बड़ा पैकेज छोड़ के इंजीनियरिंग करके आप कॉलेज चला रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब यहाँ पर पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा जो सपना है कि मैं टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ाऊं और इसको इतना ज़्यादा व्यवसाय से जोड़ दूं कि हर बच्चे स्किल हो और कुछ ना कुछ करते रहे। सर ये बताइए कि बाकी कॉलेज से आपका ये गंगा मेमोरियल पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है कितना अलग है? क्योंकि बिहार में बहुत सारा कॉलेज है, लेकिन बच्चों को एक समझ नहीं आता है, भरोसा नहीं होता है कि किस कॉलेज में जाके मुझे एडमिशन कराना। सबसे पहले मैं बता दूं कि समझदारी अपनी होती है और मैं किसी दूसरे कॉलेज से कंपैरिजन नहीं करता। मेरी अपनी डेवलप है और मैं अपना डेवलप करता हूं, अपना ही प्रोडक्ट देता हूं जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। हम किसी और कॉलेज के बारे में कुछ कोर्स का सर यहाँ पर पढ़ाई होती है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे तैयारी हो जाती है। कितने सारे शिक्षक है, कितने एजुकेटेड है, कहाँ से बच्चे सर आते हैं? बच्चे तो पूरे बिहार से आते हैं और टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास 36 फैकल्टी मिलाकर 36 हैं और भी कुछ एलाइड फैकल्टी हैं। लेकिन नालंदा में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कम फी में बेहतर फैसिलिटी मिलता है और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक एजुकेटेड टीचर मिलेंगे जो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने सपने को आसानी से पूरा कर पाते हैं। देखिए, इतना बड़ा आपको कॉलेज का गार्डन देखने को मिलेगा। आपको अगर कॉलेज के बारे में बात करें, जैसे ही आप नालंदा आएंगे पटना से,
तो एकदम मेन रोड के पास, एनएच के पास ये कॉलेज देखने को मिलेगा। बाहर का ये पूरा नज़ारा देखिए कितना शानदार है, क्योंकि शहर से बिल्कुल हटके है। यहाँ पर वातावरण भी काफ़ी अच्छा है, शुद्ध वातावरण है। अंदर भी चलेंगे, पूरा कॉलेज को दिखाएंगे, लेकिन देखिए कितना बड़ा गार्डन है। सर चाहेंगे कि एक बार अंदर भी चल के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर चले। इतना बड़ा आपको लैब देखने को मिलेगा और लैब में हर वो फैसिलिटी जो होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सर ये लैब हो गया। ये लैब में सबसे पहले बच्चों को स्टार्टिंग एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले वर्कशॉप करवाई जाती है फर्स्ट ईयर में। तो वर्कशॉप के अंदर में सारे इक्विपमेंट, सारे सामान, जितने भी प्रैक्टिकल के सामान है, सारे के सारे यहाँ पर हैं, सारे अवेलेबल हैं। और एक बार चल के दिखाइए सर, जी क्या-क्या जी इसमें? जी, यहाँ एक वॉइस है, जो ये जो मैकेनिकल का जो सिस्टम है सारा, ये जो वॉइस है जिसके ऊपर में पकड़ बना करके लड़कों को उसको शार्पिंग करना या फिर उसको कटिंग करना, ये चीज़ को बताते हैं। उधर ड्रिल मशीन वगैरह सब चीज़ें, क्या होता है सर? ड्रिल मशीन से ये हमारा किसी चीज़ में अगर होल करनी होती है तो उसमें होल करते हैं, और कटिंग करना, ग्राइंडिंग करना होता है तो ग्राइंडर मशीन हमारी सब कुछ सर प्रैक्टिकली बच्चों को बच्चों को बता देते हैं, ताकि वो मार्केट में जा करके अपनी स्किल को दिखा सके और जानकारी प्राप्त करके वो काम को कर सके। बहुत अलग कुछ मशीनें देखने को। जब ये सब वर्कशॉप में जब आते हैं, मैकेनिकल से निकल कर जब इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की ओर आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में सारे के सारे मशीनरी वगैरह हमारे सारे लगे हैं, जिसको अभी एक को एक्सप्लेन करना तो संभव नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी के आधार पर या वीडियोग्राफी। ये कौन सी मशीन है? दे सकते हैं। यहाँ पर मशीन का भी नाम आपका यहाँ पर लिखी हुई है, सारे के सारे प्रैक्टिकल के सिंक्रोनस मोटर कंट्रोल पैनल, ऐसे जो सिंक्रोनस मोटर कंट्रोल पैनल, तो ये उसके लिए है जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल का वो करवाते हैं, तो इसके लिए ये पैनल लगी हुई है। इसी तरह से सारे के सारे पैनल अलग अलग पैनल लगे हुए हैं, और उसको पे प्रैक्टिकल वो करवाया जाता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मतलब लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, को एकदम लड़के लड़कियाँ दोनों आते हैं? दोनों आते हैं, लड़को एजुकेशन है और लड़के लड़कियाँ बिल्कुल यहाँ पे स्किल बनते हैं, और स्किल बनने के बाद मार्केट। ये तो पूरा सर लैब हो गया, इसके बाद अब क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद लैब के बाद हम क्लासरूम भी दिखा सकते हैं आपको, और क्लासरूम में देख लेंगे। क्लासरूम में हम लोग का डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है। देखिए अभी तक आपने पूरा कॉलेज को देखा, अब हम कंप्यूटर साइंस लैब में पहुंचे। यहाँ पर देखिए कितना सारा सिस्टम लगा हुआ है, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उनको यहाँ पर नॉलेज मिल सके। सर ये कंप्यूटर साइंस लैब है? जी हाँ, कंप्यूटर साइंस का सारा प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, या जनरल लड़के या कंप्यूटर साइंस में नहीं भी है, उन लड़कों को भी यहाँ पे एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ जानकारी दी जाएगी। सारी जानकारी। एक बार में सर यहाँ पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक बार में 60 बच्चे बैठ सकते हैं। एक बार में 60 बच्चे एक साथ कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठ सकते हैं। जी हाँ। यहाँ पर क्या कुछ सिखाया जाता है सर? यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने, चाहे वो लैंग्वेज का हो, C+ हो, C++ हो, पाइथन हो, या फिर उससे रिलेटेड, चूँकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ उसके बारे में जितनी नॉलेज है, या एक्स्ट्रा करिकुलम के तहत MS ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर A to Z जानकारी। बिल्कुल A to Z। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि गर्मी के समय स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए पूरा एयर कंडीशनर रूम आपको देखने को मिलेगा, AC पंखा सब कुछ लगाया गया, ताकि बच्चे को कोई डिजिटल बोर्ड भी है इधर, क्योंकि पास लगा दिए गए, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन सारा एजुकेशन दिया जा सके, और डिजिटली उनको भी डिजिटली बना दिया जा सके। अच्छा, उनको भी डिजिटली बना दिया जा सके। तो अभी तक तो सर लैब दिखे, कंप्यूटर साइंस का ये लैब है। और आगे आप क्या दिखाने वाले हैं? आगे हमारे पास एक, आप जिसको मिनी सेमिनार हॉल कह सकते हैं, या ऑडियो विजुअल लैब कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर अगर बच्चे आते हैं दूर दूर से, बिहार के कोने कोने से आते हैं, तो क्या रहने के लिए भी व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हमारे हैं। और ऐसे बच्चे लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, जो नहीं पैसे दे सकते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना DRCC के माध्यम से उन्होंने कर रखा है। अच्छा। तो बिहार सरकार की जो ऐसी फैसिलिटीज़ है, जो हर लड़कों को एडमिशन के बाद पढ़ने के लिए 3 लाख रुपए तक का अनुदान देती है, लेकिन ऋण के रूप में जरूर है। पढ़ने के बाद जब नौकरी लगती है तो उसको रिपेमेंट कर दें इंस्टॉलमेंट में वो भी। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सपना होता है कि कॉलेज में बेहतर तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़े, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि बिहार सरकार की एक ऐसी योजना भी है, क्रेडिट कार्ड बना के वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार से सहयोग राशि ले सकते हैं, और उस राशि के माध्यम से पढ़ाई करके जब वो रोजगार उनको मिल गया, जब नौकरी हो गया, तो चुका देंगे। इंस्टॉलमेंट पे वो चुका देते हैं। अब वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों के, लड़कों के लिए 4% प्रति वर्ष, और वो भी कंपाउंड नहीं, रेगुलर इंटरेस्ट लगती है। और लड़कियों के लिए 1%, जो कुछ भी नहीं है, बिहार सरकार ने यहाँ तक कर रखा है। हाँ,
अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा को लेकर ये कहूँगा कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ चाहे जो भी हों कैंपस के अंदर में ही रहते हैं और बाहर के लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद है। और जो भी यहाँ का नियम बनाए गए हैं वो नियम इस तरह है कि जब तक पेरेंट्स आएंगे नहीं तब तक यहाँ से लड़के सारा नियम नहीं जाते। सारे नियम है यहाँ। बहुत सारे कॉलेज में देखा जाता है जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ कुछ हो जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। जी नहीं, यहाँ पर अगर परिंदा भी पर मारेंगे तो उनको पता चल जाएगी कॉलेज को कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब सुरक्षा को लेकर काफ़ी बेहतर यहाँ पे फैसिलिटी है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, बाहर से भी निगरानी किया जाता है, अंदर भी बहुत सारे आपको सुरक्षा गार्ड भी देखने को मिलेंगे। सर, ये पूरा कंप्यूटर लैब हो गया। देखिए यहाँ पर फैकल्टी को भी अच्छी सुविधा दी जाती है। देखिए इतना शानदार आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। सर, ये ऑफिस किस लिए यहाँ? ये अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो डिपार्टमेंट का ऑफिस है सिविल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर सारे फैकल्टी को यहाँ पर बैठने की सुविधाएं दी गई तरीके से बैठ के, ताकि वो सब कुछ देख सके कैसे बच्चों को पढ़ाना और बढ़ाने के लिए खुद को अपने आप को बिल्ड करने के लिए हमने एयर कंडीशनिंग भी लगा रखी है ताकि इन लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो और क्लास में अच्छे लेक्चर थ्रो कर सके। तो देखिए अभी तक आपने कॉलेज का पूरा कैंपस देखा, लैब रूम देखा और फाइनली हम सेमिनार हॉल में आ गए। देखिए इतना शानदार आपको सेमिनार हॉल देखने को मिलेगा। सामने डिजिटल बोर्ड है, बहुत सारा चेयर यहाँ पे लगाया गया है। स्टूडेंट जो है बैठ के कुछ भी टॉपिक पे विचार कर सकते हैं। सर, ये सेमिनार हॉल हुआ? ये सेमिनार हॉल हमारा हुआ और इस में लड़के बैठकर आपस में डिबेट करें या आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं। कोई गेस्ट लेक्चर आते हैं वो लेक्चर देते हैं या ऑनलाइन किसी तरह का हमारा क्लासेज ज्वाइन कराना पड़ती है तो उनके लिए सारे लड़कों ये सेमिनार हॉल बनाया गया है ताकि लड़कों का मल्टीपर्पस बिहेवियर है वो यहाँ पर आ जाए और वो कुछ डिबेट कर कुछ करके आप आगे बढ़े, वो समझदारी उनके अंदर आ जाए। सारी चीज़ें का यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी सामने दिख रहा है, एक मंच भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और 300 Mbps स्पीड से हमारे पास लैब के अंदर इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई। वो सुविधा है जो एक कॉलेज में होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। जी हाँ। और कुछ बताइए सर, जो हमको नहीं पता हो, जो लोग नए देख रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें जो अलग चीज़ें यही है कि हम लोगों से हटकर हैं और टेक्नोलॉजी को हम लोग इको फ्रेंडली बना लिया है और टेक्निकली हम लोग इतना लड़कों को साउंड करते हैं कि वो नौकरी ना खोजकर एंटरप्रेन्योरशिप की ओर मूव करें और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर मूव करना बेरोजगारी को खत्म करने का संकेत है। अच्छा, बहुत सारे कॉलेज को लेकर सर ये आरोप लगता है कि लोग कॉलेज के नाम पे पैसा का उगाही करते हैं, शिक्षा व्यापार करते हैं, ऐसा कुछ तमाम आरोप लगता है। ये तो ऑडिट करने की चीज़ है और ये ऑडिट करने के बाद पता चल जाएगी कि इस कॉलेज का फीस क्या है, एक्सपेंस क्या है, कर क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी। ये देखने की चीज़ है। ये तो जैसे कि इस कॉलेज के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से शिक्षा दिया जाता है, फी भी काफ़ी कम है। क्या वैसा खूबी है जो सर बाकी कॉलेज से इस कॉलेज को अलग बनाता है? देखिए, बाकी अब हमारी यही चीज़ है कि हम अपनी गुणवत्ता को उसके अंदर गुणवत्ता में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उसे डेवलप कर रहे हैं, उसको स्किल बना रहे हैं। लेकिन और कॉलेज क्या कर रहे हैं इस पर मैं किसी तरह का टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं खुद पर टिप्पणी करूँगा कि हम जो कर रहे हैं वो बेटर है और बेहतरीन है और उसके लिए कर रहे हैं। चूँकि मैंने जीवन में कभी नौकरी नहीं की, मैंने ये सोच कर काम किया कि मुझे कुछ करनी है और कुछ बनानी है। मैं बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करो, कुछ करो, इंडस्ट्रियल को मूव करो और यही तुम्हारा जॉब है, यही तुम्हारी टेक्निकल स्किल। अपने तरीके से यही प्रयास करते हैं। बिल्कुल मैं प्रयास करता हूं ताकि बेरोजगारी की लाइन बढ़े ना बल्कि घटे, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो सर बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर हम नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, हमारा उद्देश्य होगा तो बेरोजगारी की लाइन तो लंबी होनी ही है। अगर हम नौकरी लेने के ना उद्देश्य से नौकरी करने के उद्देश्य से, वो भी खुद के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप में काम करेंगे तो शायद हम उद्यमी की ओर बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कोर्सेस है सर, 3 साल का टोटल कोर्स है ना, 3 साल में क्या कुछ मतलब कैसे पढ़ाया जाता है? 3 साल में जितने हमारे सिलेबस स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और जो हमारा भारत सरकार AICTE से अप्रूव्ड है कॉलेज है ये, इसमें अगर जो सिलेबस मिलती है, हमारा जो सिलेबस मिलती है वो उन लोगों के माध्यम से मिलती है और सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेट बोर्ड ने उसको फ्रेमिंग किया है और उसको हम लोग स्टैगर्ड कर रहे हैं ताकि लड़के अच्छी तरह से पढ़ लें और स्किल बनकर निकले। धन्यवाद स्टेट बोर्ड का जिसने इतनी अच्छी सिलेबस बनाकर रखी है यहाँ पे। देखिए, जब एक समय था जब बिहार के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि बिहार में इतना अच्छा कॉलेज भी है जिसके माध्यम से जुड़ के वो पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा कॉलेज के बारे में बात किया जाए तो इतना बड़ा कॉलेज है, इतना सारा फैसिलिटी है कि इस पूरे वीडियो में दिखाना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो विशेष जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा
कि आपको नंबर देखने को मिलेगा। नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो नालंदा में एक कॉलेज है, यहाँ पर आके एक बार विजिट भी कर सकते हैं। सर लोकेशन मेरा है गंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक NS20 हरनौत नालंदा। लेकिन यह हरनौत और नालंदा के ठीक बख्तियारपुर के ठीक सेंटर पर यह कॉलेज है। वैसे विजिट करने के लिए www.gangamemorial.com पे आप विजिट कर सकते हैं। 9473000022 पे आप कॉल कर आप डायरेक्ट सारा कुछ जानकारी ले सकते सब कुछ की जानकारी और रियल जानकारी मिलेगी। कोई आर्टिफिशियल और बनावटी जानकारी। बात किया जाए तो पटना से महज 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये कॉलेज है। आने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। NH पूरा रोड है और आने में एकदम रोड के किनारे NH के किनारे जो है आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर के कॉलेज में जुड़ के पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस कॉलेज से जुड़ के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ भी जुड़े इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से हम लोग काम भी करते रहे और आप लोगों के साथ जुड़े भी रहे।